एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कैबिन क्रू के इंटरव्यू में, और जो भी मेरी फेलो मेंबर्स गए थे जिनको मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को, वो भी कैबिन क्रू के इंटरव्यू में देने गए थे, तो उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे जो रिसेंटली इंटरव्यू हुए थे। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हु इंस्पायर यू टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड हु मोटिवेट यू। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। सो इसका आंसर आपको वही देना है जो आपको लगता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको किसी का नाम ही लेना है कि आपको कि कोई और ही इंस्पायर कर रहा है कैबिन क्रू बनने के लिए। आपको इंस्पायर आप खुद भी कर सकते हो कैबिन क्रू बनने के लिए, या फिर कैबिन क्रू बनने के लिए कोई कैबिन क्रू ही हो सकता है इंस्पायर करने के लिए। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे अंदर वो कैबिन क्रू की जो क्वालिटीज़ है, वो स्किल्स है, वो पहले से हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कैबिन क्रू के रोल के लिए एकदम परफेक्ट फिट हूँ, और मैं अपना जो जॉब होगा, जो भी जॉब प्रोफाइल होगी, उसको अच्छी तरह से बैलेंस कर सकती हूँ। और ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, ये आप मेंशन कर सकते हो, बट बहुत सारे लोग ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि आपका ये चाइल्डहुड ड्रीम है। तो अभी अब थोड़ा सा यूनिक बनाने की कोशिश करना है आंसर को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यही बोलते हैं कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है। सो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी मदर से इंस्पायर हो। मैंने ये बोला था, जब मेरे से पूछा गया था कि आप किससे इंस्पायर हो, तो मैंने कहा था कि मैं अपनी मदर से इंस्पायर हूँ, क्योंकि मदर जिस तरह से घर को टैकल करती है, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है, हर चीज़ को ऑलराउंडर है, उसी तरह कैबिन क्रू भी एक ऑलराउंडर ही है। सो आप इस तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हो बहुत इनोवेटिव तरीके से। सो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू। सो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है कि जिस तरह से कि आपने पहले अपना रिज्यूमे को प्रिपेयर किया, आपने रिज्यूमे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन उसमें से पुट हो सकते थे, आपने उसमें से अच्छे से तैयारी करी, और आपने अपने रेज्यूमे ड्रेस को अच्छे से नीटली, आपको पहले से ही पता था कि आपको क्या पहनना था, आपने ये डिसाइड किया। और आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने एक जगह रखे अच्छे से, और आपने पहले से सब कुछ वीडियोस से नॉलेज ले ली थी, यूट्यूब से, गूगल से गाइडेंस ले ली थी कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, और आप बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर रहे थे। किस तरह से प्रिपेयर कर रहे थे आप ये भी बता सकते हो। जैसे कि मोस्टली जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रिपेयर इस तरह से करते हैं कि बहुत सारे इंग्लिश वीडियोस देखते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट देखते हैं, जिसके वजह से उनकी वोकैबुलरी ठीक हो सके, और उनके कम्युनिकेशन भी बेटर हो सके। सो आप इसको बता सकते हो कि आप यूट्यूब पे ये सारे पॉडकास्ट देखें आपने, पर आप ये ध्यान रखना कि आप ये सब जो बोल रहे हो जेन्युइनली एकदम सही हो, आप कोई झूठी और मनगढ़ंत कहानी ना बोल रहे हो। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आपने जैसे बोला कि आपने किसी पॉडकास्ट सुने हैं, आपने कोई इंग्लिश पॉडकास्ट सुना है, तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगी तो बताओ आपने कौन सी इंग्लिश पॉडकास्ट सुनी है। तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो आपको, अगर आपने अपने इंग्लिश कोई बुक पढ़ी है तो आप कोई बुक का नाम बता सकते हो, आपने कोई नॉवल पढ़ी है तो आप नॉवल बोल सकते हो। अगर आपने बोला है कि आपने कोई पॉडकास्ट सुनी है तो आपको उस पॉडकास्ट का नाम भी बताना पड़ेगा। सो इस तरह से होता है, आपके आंसर में भी वो कोई ना कोई क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं जिसके बिहाफ पे वो अदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग, लीस्ट अट्रैक्टिव थिंग। तो पहले आप मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग के बारे में आंसर दोगे कि आपको ट्रैवल मिलता है, आपको हेल्थ केयर भी मिलता है, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपको ऑल ओवर द कंट्री देखने का मौका मिलता है, और कल्चर, उनकी फूड, उनके बारे में जानने को मिलता है, आपके अलग अलग पीपल्स के साथ आपका इंट्रैक्शन होता है। तो ये सारे जो भी बेनिफिट्स होते हैं एज अ कैबिन क्रू मेंबर्स के, वो आप सारे बता सकते हो। और आपको क्या लगता है कि आप एज अ कैबिन क्रू जब बनोगे तो आपको क्या ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, आप उसका आंसर भी दे सकते हो। आपका जो भी है आप पॉजिटिव वे में आप इसका आंसर दे सकते हो। और लीस्ट अट्रैक्टिव थिंग का आप ये बोल सकते हो कि आपको जो लगता है वैसे, पर ये मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली को मिस करोगे। तो आप फैमिली को मिस करते समय भी आप ये बात का ध्यान दें कि आपको लीस्ट अट्रैक्टिव थिंग तो बतानी है, पर आपको इस तरह से बतानी है कि वो एक नेगेटिव साइड ना दे। तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, यस, कि आप फैमिली को मिस करोगे, बट आप उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहोगे, टच में रहोगे,
थ्रू फ़ोन, क्योंकि फ़ोन के थ्रू काफ़ी ईजी हो गया है लोगों से बात करना और उनके बारे में उनसे हालचाल पूछना। तो आप इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हैं बहुत इनोवेटिव तरीके से। और फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल इमोशनल स्ट्रेस। क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम है, तो आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हो कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करके, म्यूज़िक सुन के, थोड़ा बाहर आउटिंग के लिए चले जाके, आप इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हो बहुत इनोवेटिव तरीके से। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं कैबिन क्रू के इंटरव्यू के रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो। और आप मुझे कमेंट के थ्रू कमेंट पे लिख सकते हो कि आपको क्या क्या जो भी डाउट्स है, जो भी क्वारीज है, आप मुझे बता सकते हो। और इसी कंटेंट के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको जो भी जानकारी चाहिए कैबिन क्रू इंटरव्यू से रिलेटेड, आप मुझसे सब कुछ पूछ सकते हो। और तो और आपको कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक बोल सकते हो। सो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। थैंक यू।